धनतेरस की पौराणिक कथा और महत्व। धनतेरस, जिसे धनत्रयोदशी भी कहा जाता है, दीपावली के 5 दिवसीय महोत्सव की शुरुआत का प्रथम दिन होता है। यह पर्व हिंदू धर्म में समृद्धि, धन, स्वास्थ्य और संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। धनतेरस का संबंध मुख्य रूप से भगवान धन्वंतरी और देवी लक्ष्मी से जुड़ा हुआ है। इसके साथ ही यह दिन विशेष रूप से सोने, चांदी और नए बर्तनों की खरीदारी के लिए प्रसिद्ध है। इस अवसर पर कई पौराणिक कथाएं भी प्रचलित हैं, जो इस पर्व के महत्व को और भी बढ़ा देती हैं। पौराणिक कथा एक, भगवान धन्वंतरी का प्रकट होना। धनतेरस का प्रमुख संबंध समुद्र मंथन की घटना से है। पौराणिक मान्यता के अनुसार देवताओं और असुरों के बीच अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन हुआ था। यह मंथन सृष्टि के रचनात्मक शक्तियों को प्राप्त करने के लिए किया गया था। मंथन के दौरान कई अनमोल रत्न और वस्तुएं निकलीं, जिनमें लक्ष्मी देवी, चंद्रमा, कल्पवृक्ष, उच्चैश्रवा घोड़ा, कामधेनु गाय, कौस्तुभ मणि आदि महत्वपूर्ण वस्तुएं थीं। इन्हीं रत्नों में से भगवान धन्वंतरी भी प्रकट हुए थे। भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद के जनक माने जाते हैं और वे अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसलिए धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। उन्हें स्वास्थ्य और आयुर्विज्ञान का देवता माना जाता है और उनके आशीर्वाद से जीवन में आरोग्य और दीर्घायु की प्राप्ति होती है। इस कथा के आधार पर धनतेरस को स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन लोग भगवान धन्वंतरी की पूजा करके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। पौराणिक कथा दो, राजा हिमा और यमराज की कथा। धनतेरस से जुड़ी एक और प्रसिद्ध कथा राजा हिमा के पुत्र की है। कथा के अनुसार राजा हिमा के पुत्र की कुंडली में यह भविष्यवाणी की गई थी कि उसकी मृत्यु विवाह के चौथे दिन सांप के काटने से होगी। इस भविष्यवाणी से चिंतित राजा ने अपने पुत्र की पत्नी को इस बात की जानकारी दी। उस बुद्धिमान पत्नी ने अपने पति को बचाने के लिए धनतेरस के दिन एक अद्भुत योजना बनाई। उसने अपने घर के दरवाजे पर सोने चांदी के सिक्कों और आभूषणों का ढेर लगा दिया और घर को दीपकों से जगमगा दिया। साथ ही उसने अपने पति को रात भर जागृत रखा और उसे कहानियां सुनाई। आधी रात को यमराज सांप के रूप में राजा के पुत्र की जान लेने के लिए आए, लेकिन दरवाजे पर जमा धन और आभूषणों की चकाचौंध से वे अंधे हो गए। वे घर के भीतर प्रवेश नहीं कर पाए और खाली हाथ लौट गए। इस प्रकार राजा हिमा का पुत्र मृत्यु के काल से बच गया और उसकी आयु बढ़ गई। इस कथा के अनुसार धनतेरस को यमराज से सुरक्षा और दीर्घायु के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन लोग अपने घर के बाहर यमराज के लिए दीपक जलाते हैं, जिसे यमदीप दान कहा जाता है। इससे माना जाता है कि यमराज प्रसन्न होते हैं और परिवार को अकाल मृत्यु से बचाते हैं। इस प्रकार यह कथा जीवन की सुरक्षा और समृद्धि की प्रतीक है। पौराणिक कथा तीन, देवी लक्ष्मी की कथा। धनतेरस को देवी लक्ष्मी के पूजन का भी विशेष दिन माना जाता है। इस दिन देवी लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है और उन्हें समृद्धि, धन और वैभव का प्रतीक माना जाता है। कथा के अनुसार समुद्र मंथन से प्राप्त हुए 14 रत्नों में से एक देवी लक्ष्मी भी थीं, जो धन, वैभव और सुख समृद्धि की देवी मानी जाती हैं। इस दिन देवी लक्ष्मी की पूजा से घर में सुख समृद्धि का वास होता है और धन की वृद्धि होती है। धनतेरस के दिन लोग अपने घरों को साफ सुथरा करके उन्हें सजाते हैं ताकि लक्ष्मी जी का वास हो सके। इसके साथ ही घर के मुख्य द्वार पर दीप जलाए जाते हैं और रंगोली बनाई जाती है। यह माना जाता है कि जिस घर में साफ सफाई होती है और जहाँ सुंदरता और रोशनी होती है, वहाँ देवी लक्ष्मी का वास होता है। इस दिन नए कपड़े, सोना चांदी और बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है, जिससे घर में धन और समृद्धि का संचार होता है। धनतेरस की परंपराएं और पूजा विधि। धनतेरस के दिन पूजा का विशेष महत्व होता है। इस दिन लोग अपने घर की सफाई करके उसे सजाते हैं और भगवान धन्वंतरी तथा देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं। पूजा के दौरान दीप जलाए जाते हैं और देवी लक्ष्मी तथा भगवान धन्वंतरी से समृद्धि, सुख शांति और स्वास्थ्य की कामना की जाती है। पूजा के लिए हल्दी, कुमकुम, फूल, धूप, दीप, मिठाई आदि का उपयोग किया जाता है। लक्ष्मी जी के चरणों में धन और आभूषण अर्पित किए जाते हैं और उनसे समृद्धि की प्रार्थना की जाती है। धनतेरस पर यमदीप दान की परंपरा भी विशेष महत्व रखती है। इस दिन घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक जलाकर रखा जाता है, जिसे यमराज के लिए समर्पित किया जाता है। इससे यह माना जाता है कि यमराज परिवार के सदस्यों की रक्षा करेंगे और उन्हें दीर्घायु प्रदान करेंगे। इसके साथ ही धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने की भी परंपरा है।
लोग नए बर्तन, सोने चांदी के आभूषण और कीमती वस्त्र खरीदते हैं, जिससे घर में धन और समृद्धि का संचार होता है। धनतेरस का आधुनिक महत्व। आज के समय में धनतेरस का महत्व न केवल धार्मिक रूप से बल्कि आर्थिक और सामाजिक रूप से भी बढ़ गया है। इस दिन लोग बड़ी संख्या में सोना चांदी और अन्य मूल्यवान वस्तुओं की खरीदारी करते हैं। बाजारों में इस दिन विशेष ऑफर्स और छूट मिलती है, जिससे व्यापारी और ग्राहक दोनों के लिए यह दिन आर्थिक दृष्टिकोण से लाभदायक होता है। धनतेरस का महत्व केवल खरीदारी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह परिवार और समाज के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। इस दिन परिवार के सभी सदस्य एक साथ मिलकर पूजा और दीप जलाते हैं, जिससे परिवार में एकता और प्रेम की भावना बढ़ती है। इसके साथ ही धनतेरस पर दान देने की भी परंपरा है। लोग गरीबों और ज़रूरतमंदों को दान देते हैं, जिससे समाज में सामंजस्य और सहयोग की भावना बनी रहती है।